के लिए आपको मिल जाएगा NX10 के अंदर। न्यू फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो न्यू टैब से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है आप फाइल से भी कर सकते हैं, फाइल देन ड्रॉप डाउन करके न्यू, या फिर आप कंट्रोल एंड डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट की। इसी तरह से आपको कोई फाइल जैसे ही आपने न्यू लेंगे तो इस तरह से आपको एक विंडो पॉपअप करके आएगा, जिसमें आपको सिलेक्शन करना होगा कि आपको कौन सी नई फाइल क्रिएट करनी है। तो स्टार्टिंग में हम लोग सीखेंगे ये फर्स्ट वन मॉडलिंग वाला, जिसका नाम मॉडल है, ठीक है। और टाइप आपका मॉडलिंग है। फिर आप यूनिट यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूनिट्स दो मिलेंगे, एक मिलीमीटर वाला और एक आपको इंचेस वाला। तो आपको ड्राइंग जिसमें भी बनाना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी सेट होगा उसे आप चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है मॉडलिंग पे। देन आप जैसे ही नीचे आओगे इसी विंडो में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपका नाम लिखने के लिए, तो जो भी आपको फाइल नेम रखना है, ठीक है, XYZ यहाँ से आप टाइप करके नाम रख सकते हैं। फिर यहाँ से .prt। अब ये .prt क्या है, नेक्स्ट की पार्ट फाइल का आपको .prt एक्सटेंशन होगा। जैसे इमेजेस के लिए JPG होता है, वीडियोस के लिए MP4 होता है, वैसे ही एक्सटेंशन NX फाइल के लिए .prt होता है। फिर यहाँ पे आपको सेकेंडली ऑप्शन मिलता है आपको पाथ, यानी कि आपको अपनी फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली पाथ चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है ये वाली फाइल। फिर यहाँ से आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करके वो देगा। फिर उसमें आप स्केच वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से आपको कोई रिसेंट फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। अब तीन मेथड से आप ओपन कर सकते हो। या तो डायरेक्टली आपको जो ऊपर दिखाया गया है वहाँ से ओपन या ओपन रिसेंट फाइल पे आप क्लिक करोगे, या फिर आपको अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप फाइल के अंदर जाओगे। फिर जैसे ही ड्रॉप डाउन करोगे मेनू तो आपको लिखाएगा ओपन वाला ऑप्शन। और थर्ड आपका ऑप्शन आता है कंट्रोल ओ, जो कि शॉर्टकट की है ओपन करने के लिए। तो इस तरह से जैसे ही आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे इस तरह से आपको विंडो यहाँ पे खुल के देगा। तो यहाँ से जो भी फाइल आपको ओपन करनी है, ठीक है, वहाँ पे आपको शो कर देगा .prt। जितने भी फाइल है आपकी यहाँ पे शो कर देगा। तो जो भी आपको फाइल ओपन करनी है जो रिसेंटली आपने बनाई है उस पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ से ओके प्रेस करना है। तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स है, ठीक है, फिर आपको लार्ज आइकॉन्स है, फिर मीडियम आइकॉन्स है। तो लार्ज आइकॉन्स करेंगे तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका प्रिंट करना, सेव करना या फिर क्लोज करना। तो प्रिंट वाला हम बाद में देखेंगे। सिंपली आपको फाइल से प्रिंट करना है। और जैसे ही आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हो तो उसे ज़रूरी होता है सेव करना, क्योंकि आप सेव नहीं करोगे तो सारी चीज़ बेकार जाएगी। तो सिंपली आपको पार्ट फाइल सेव करने के लिए फाइल से आपको सेव के ऑप्शन में जाना है। फिर यहाँ से आपको पूछेगा कि तीन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ये सेव वाला अगर आप ऑप्शन लेते हो तो ये जो भी आपके स्क्रीन में है, ठीक है, स्क्रीन के अंदर जो भी पार्ट है वो आपको सेव करके देगा। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है सेव वर्क पार्ट ओनली। तो ये क्या अलाउ करेगा, जो भी एक्टिव स्क्रीन है आपकी, ठीक है, जो भी एक्टिव स्क्रीन है यानी कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो सेव करके देगा। फिर आपका थर्ड वाला ऑप्शन है सेव एज। तो सेव एज कहाँ पे यूज़ होता है, तो जनरली कोई अगर एक्सटेंशन आपको चेंज करना हो या फिर आपको कॉपी बनानी हो किसी की तो सेव एज आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका .prt में एक्सटेंशन में सेव होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि .prt में आपको नहीं करना है, .step फाइल में करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अवेलेबल है स्टेप 203, जिसका एक्सटेंशन रहेगा .stp। अब ये stp कहाँ पे यूज़फुल होता है, तो stp जनरली कोई अगर दूसरी आपको हिस्ट्री आपको नहीं शो करनी है, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो ऑब्जेक्ट में आपने कई सारे फीचर्स ऐड किए होंगे, जैसे कि कब से नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो पहले बोलना चाहिए ना। ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ।
होते हैं। तो स्टेप फाइल कहाँ पे जनरली यूज़ होती है, जहाँ पे आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको ओपन करनी हो। यानी कि मॉडलिंग के कई सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सॉलिडवर्क्स है, ठीक है, ऑटोकैड है, फिर उसी तरह से काटिया है, फिर क्रियो पैरामेट्रिक है। तो कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको फाइल रन करानी है, ठीक है, ओपन करानी है, तो जनरल ये स्टेप फाइल आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई पार्ट फाइल को स्टेप फाइल में कन्वर्ट करते हो, तो जो भी आपने कमांड यूज़ किए मॉडल क्रिएट करने के लिए, वो सारे हाइड हो जाते हैं। यानी कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या क्या ऑपरेशन करके ये ड्राइंग बनाया है। तो जब भी आपको कोई सैम्पलिंग वगैरह भेजना हो, तो आप अपनी हिस्ट्री किसी को दिखानी नहीं चाहिए कि हाँ ये मैंने कैसे बनाया है, मतलब क्या क्या फीचर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप स्टेप फाइल में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक डेड वाली फाइल बन जाएगी, यानी कि इसमें से आपकी जो हिस्ट्री होगी वो रिमूव हो जाएगी। फिर इसी के अंदर आपका सेव एज के ऑप्शन आता है .dxf, यानी कि ऑटोकैड में आपको कोई पर्टिकुलर ऑटोकैड में ओपन करना है तो आप dxf में फाइल सेव कर सकते हो, ठीक है। ये IGS क्या होता है, ये जनरली 3D प्रिंटिंग जहाँ पे करना होता है वहाँ पे IGS वाला फाइल मिलता है, ठीक है, STLN IGS। तो डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे कैट पार्ट है जो कि काटिया का एक्सटेंशन है, काटिया V5 का। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन भी बना सकते हो यहाँ से। यानी कि अगर आपने NX में क्रिएट की हुई फाइल आप किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हो, किसी और सॉफ्टवेयर की बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ से सेव एज वाला ऑप्शन देंगे, फिर नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे आपको लिस्टेड है। जैसे आप फाइल में गए तो यहाँ से आपका सेव आएगा, सेव के अंदर डिफरेंट टाइप के सेव से। तो पहला हम लोगों ने देखा कि वर्क पार्ट ये, या फिर आपने कोई मॉडिफाई किया है कंपोनेंट, वो पूरा सेव करके देगा। और सेकंड वाला जो ऑप्शन है ओनली वर्क पार्ट वाला, वो सिर्फ आपका करंट जो एक्टिव पार्ट है वहीं सेव करके देगा। इसी तरह से सेव एज क्या है, तो डिफरेंट नेम से आपको सेव करना है, ठीक है, डिफरेंट एक्सटेंशन लगाना है, तो आप यहाँ से सेव एज वाला थर्ड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ लास्ट वाला ऑप्शन है, आपको सारे जो चीज़ें आपने, अब मान लीजिए कि किसी बार आपने ड्राइंग बनाते बनाते कोई न्यू फाइल क्रिएट की है, ठीक है, उसको आप सेव नहीं किए हो, फिर से आप न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी टोटल 2 फाइल्स हो गई। तो सेव ऑल ऑप्शन से आपकी जितनी भी फाइल्स आपकी ओपन रहेंगी NX के अंदर, वो सारी सारी फाइल सेव हो जाएगी। यानी कि ये कब होता है, जब आप असेंबली वगैरह करते हो तो कई सारे पार्ट्स आप ओपन करते हो, ठीक है, तो सारे पार्ट्स आपको मॉडिफिकेशन के साथ सेव करके देगा। फिर इसके बाद फाइल टैब में हम बात करें तो जनरली आप क्लोज करना चाहते हैं कोई फाइल, तो यहाँ से सिंपली फाइल टैब के अंदर से आपको क्लोज पे करना है क्लिक। इसी तरह से आप अगर PDF वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि NXT फाइल अगर आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन करना है तो आप किस तरह से ओपन कर सकते हो, दूसरी कोई एक्सटेंशन में सेव करके। इसी तरह से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर की फाइल इसमें इंपोर्ट कराना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आपको काम आएगा, इंपोर्ट वाला। तो ये था आपका बिगनिंग वाला विंडो, ठीक है, क्लोज वगैरह करना, फाइल सेव करना, न्यू फाइल कैसे खोलना है, ठीक है। फिर सिंपली आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट का फाइल से ही आपको ऑप्शन मिलेगा, या फिर आपको यहाँ से क्रॉस वाला बटन प्रेस करना है तो आप एग्जिट हो जाओगे। फिर चलिए आप थोड़ा सा इंटरफेस की तरफ चलते हैं, तो माउस का किस तरह से यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं ग्राफिक्स एरिया, ठीक है, और ये हमारा एक सिंपली एक मॉडल है, ठीक है, ये वाला। तो माउस का किस तरह से यूज़ करना है, सिंपली माउस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, ठीक है, छोटा बड़ा करने के लिए। इसी तरह से आपको रोटेट करना है, पीछे वाली जो साइड है मॉडलिंग की वो आपको देखना है, तो उसके लिए रोटेट कमांड यूज़ होता है। तो माउस का यूज़ किस तरह से करना है आपको, तो पहले बात करते हैं मिडल माउस बटन की, ठीक है, तो बीच वाला बटन की, यानी कि जो हमारा स्क्रॉल बटन होता है व्हील वाला, तो उससे सिंपली आप रोटेट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। अब उसको रोटेट करने के लिए क्या तरीका होगा कि आपको स्क्रॉल बटन प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और आपको ड्रैग करना है, ठीक है, ड्रैग यानी कि टू एंड फ्रो मूवमेंट करानी है। तो जैसे ही आप मूवमेंट कराएंगे आपका रोटेशन चालू होगा। तो
तो यहाँ पे शो भी किया हुआ है। फिर यही वाला बटन आपको जूम इन जूम आउट के लिए भी यूज़ होगा। जूम इन जूम आउट किस तरह से करना है, तो सिंपली आपको स्क्रॉल बटन है वो उसको आपको प्रेस वैस कुछ नहीं करना है, आपको मूव करना है सिर्फ। अगर आप स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे तो आपका जूम आउट होगा, यानी कि जूम इन एंड जूम आउट दोनों आप कर सकते हैं। स्क्रीन की तरफ आप मूवमेंट करेंगे और आप अपनी तरफ मूवमेंट करेंगे। तो जूम इन करने के लिए सिंपली आपको स्क्रीन की तरफ रोटेट करना है, ये वाला मिडल माउस बटन है उसको। फिर उसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो रोटेट करने के लिए सिंपली आपको मिडल माउस जो बटन है स्क्रॉल वाला वो प्रेस करके रखना है एंड ड्रैग करना है, तो आप रोटेट कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आपका आता है रोटेट करने के लिए स्क्रॉल एंड ड्रैग, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड बटन का हम अगर बात करें, ठीक है, यानी कि मिडल माउस बटन के बाद जो राइट माउस बटन होता है राइट साइड वाला, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, जनरली इस तरह से आप पॉपअप विंडो को ही खोलना चाहते हैं तो सिंपली आप ग्राफिक्स एरिया के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने कोई स्केच बना लिया है तो डायरेक्टली यहाँ से फिनिश कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जूम वाला यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सिंपली आपको राइट क्लिक बटन प्रेस करना है तो ये वाला ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। फर्दर मोर सिंपली जैसे मैंने जूम इन जूम आउट दिखाया, तो उसके लिए अगर आपके पास स्क्रॉल बटन आपका वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, सिंपली, तो यहाँ से आपको एक दूसरा ऑप्शन आता है कि आपको जो मिडल माउस बटन है, ठीक है, यानी कि स्क्रॉल वाला और फर्स्ट वाला है, इन दोनों को एक साथ आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है, और ड्रैग करना है, तो आपका जूम इन होगा और जूम आउट होगा। इसी तरह से आप कंट्रोल की जो कीबोर्ड में रहती है शिफ्ट के नीचे, उसको आप होल्ड करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और मिडल माउस बटन आपको प्रेस करना है। फिर आप ड्रैग करेंगे जैसे तो आपका जूम इन जूम आउट होगा। तो यहाँ पे ये वाली दो मेथड से जूम इन जूम आउट की, इसी तरह से पेन की मेथड है। तो पेन यानी जनरली इस तरह से आप ड्राइंग करते करते यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, तो आपको पेन करना है, यानी कि ये वाला थोड़ा सा स्क्रीन इधर मूव करना है खाली जगह, तो आप पेन का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली पेन करने के लिए आपको मिडल माउस बटन यानी कि स्क्रॉल वाला और थर्ड बटन आपको दोनों एक साथ प्रेस करके रखना है एंड होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे तो पेन होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे कंट्रोल की का यूज़ किया था हमने मिडल माउस बटन के साथ जूम इन जूम आउट करने के लिए, उसी तरह से पेन करने के लिए आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे मिडल माउस सेकंड के लिए, ठीक है, ये वाला स्क्रॉल के साथ। फिर कुछ शॉर्टकट से, हाँ, ये वाला आपका पूरा विंडो रहेगा इस तरह से। हाँ, तो इसमें किसे क्या कहते हैं थोड़ा सा आप थोड़ी देर देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, सेव वाला ऑप्शन हो गया, किसी चीज़ को अंडू करना है, रीडू करना है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है उसे कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार, सबसे ऊपर वाला। फिर इसके नीचे आपका आता है फाइल, होम, तो ये सारी अलग अलग क्या है टैब्स है, ठीक है, ये टैब हो गया, होम टैब हो गया, कर्व टैब हो गया, एनालिसिस टैब हो गया, तो ये सारी अलग अलग टैब्स है। फिर इसके नीचे अगर थर्ड में आते हैं हम लोग, तो ये पूरा का पूरा हम इसे कहते हैं रिबन बार, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर में इसे पूरा पूरा करते हैं रिबन बार। और रिबन बार के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ये वाला एक ग्रुप हो गया, ये वाला एक ग्रुप हो गया, ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका आता है यहाँ पे कमांड फाइंडर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कमांड फाइंडर, ठीक है, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे। तो ये किस लिए यूज़ होता है, जनरली आपको कोई कमांड आपको मिल नहीं रहा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, मतलब आपको लाइन कमांड ही यूज़ करना है, सिंपली हम एग्जांपल ले तो, पर आप यहाँ से एनेबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है लाइन कमांड कहाँ पे है, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है LINE, ठीक है। फिर आप यहाँ से सर्च करोगे तो जितने भी लाइन कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको शो करके देगा, और सिर्फ आपको शो ही नहीं करके देगा, उनका पाथ भी आपको शो करके देगा कि कहाँ किसके अंदर आपका कमांड ये वाला है, तो इसे कहते हैं कमांड फाइंडर। फिर ये वाला जो एरिया है यानी कि ग्राफिक्स के ठीक ऊपर, तो इसे कहते हैं हम टॉप बॉर्डर। यहाँ पे एक
जो अलग अलग स्नैप्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका रोटेट करना हो गया, पैन करना हो गया, जूम इन करना हो गया, ठीक है, अलग अलग व्यूज हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिस्ट होती है टॉप बॉर्डर पे। इसी तरह से एक नीचे बॉटम बॉर्डर भी आप यहाँ पे होती है, जहाँ पे क्यू लाइन होती है, ठीक है। अब क्यू लाइन क्या चीज़ है? तो जैसे हम ऑटोकैड में कमांड लाइन होती है कि आप कोई भी कमांड टाइप करते हैं तो आपको वो सजेस्ट करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइन कमांड लिया, ठीक है, एल एंटर करके, तो आपको गाइड करेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये क्यू लाइन है। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसका यूज़ है, वो ये है कि ये आपको जो भी प्रोसेसेस होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस आपको शो करेगा कि जैसे कि आपने कोई पैटर्न किया हुआ है तो पैटर्न में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये आपको बताएगा कि इतना प्रोसेस आपका हुआ है और इतना प्रोसेस आपका अभी बाकी है। इसी तरह से कोई आपने मोशन वगैरह किया है तो उसमें अगर आपने मोशन वगैरह में आपको टाइम मिलेगा तो वो आप कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको शो करेगा कि कितना अभी आपका प्रोसेस हुआ है और कितना आपका प्रोसेस बाकी है क्यू लाइन के अंदर। तो इसे कहते हैं क्यू लाइन। फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, रिसोर्स बार किसे कहते हैं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसे कहते हैं पूरा रिसोर्स बार, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? तो इसे हम ट्री भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं डेटम क्रिएट किया हुआ है। डेटम किसे कहते हैं? तो आपके तीन प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, फिर वाई जेड और जेड एक्स। तो अगर आप इसे बेहतरीन सी समझना चाहें तो आप सिर्फ एक्सिस कंसीडर करें। एक आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं जनरली, एक आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और एक आपकी होती है जेड एक्सिस जो कि आपके सामने होती है, वो आपकी जेड एक्सिस, यानी कि तीन डायमेंशन होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को स्पेस में लटका के रखें, फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे अभी बैठे हुए, ठीक है, अगर आपके हाथ में कोई मोबाइल, पेंसिल, पेन है तो उसको आप अपने हाथ से अगर इस तरह से आपके सामने रखेंगे तो आप पाएंगे कि एक आपकी एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल है, एक आपकी वर्टिकली यानी कि आपसे दूर होती जा रही है, और एक तीसरी आपकी है जो कि डेप्थ यानी कि जो मटेरियल वाला पोर्शन है जो छत की तरफ जा रही है, वो आपकी जेड एक्सिस होगी। अब सिंपली अगर आप इसे समझना चाहो तो एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि जब आप लिखते हो, राइटिंग करते हो, ठीक है, कुछ भी, तो आपका जो पेज होता है वो टू डायमेंशनल होता है, दो डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल आप राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? लेफ्ट की ओर से, ठीक है। तो लेफ्ट की ओर से आप स्टार्ट करते करते आप लाइन लिखते जाते हो, ठीक है, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते जाते हो, फिर वो लाइन खत्म होती है, तो ये आपकी एक एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक्स एक्सिस। उसी तरह से वो लाइन खत्म होती है तो आप धीरे धीरे नीचे लाइंस भरने लगते हो, तो इस तरह से पूरा आपका नीचे की ओर भी लाइंस कंप्लीट होने के बाद पेज पूरा कंप्लीट होता है। तो नीचे वाला जो एक्सिस है उसे हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस। अब जब आप वो जो पेज है, ठीक है, वो बुक के अंदर होगा तो कई सारे पेज इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो एक आपकी थिकनेस यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है, पूरी बुक की। तो वो जो थिकनेस होती है उसे कहते हैं हम जेड एक्सिस, यानी कि आप जैसे ही छत की ओर देखेंगे तो वो आपको जेड एक्सिस आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, फ्लोर पे भी। तो 3D में ये तीन डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इसी तरह से तीन प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं, फ्रंट जो कि आप एग्जैक्ट आपके सामने जो भी चीज़ पड़ी हुई, ठीक है, आप अगर 90 डिग्री यानी कि एग्जैक्ट आपके आंखों के सामने, अगर आप पीसी में देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, एग्जैक्ट आपके जो सामने होगा उसे कहते हैं फ्रंट व्यू। और उसी तरह से अगर आप उसी चीज़ को वहीं पे रख के अगर आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं टॉप व्यू। और इसी तरह से उसी चीज़ को आप साइड से देख रहे हो तो उसे साइड व्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ, ये वाला पार्ट ऐसे ही है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये ग्राफिक्स विंडो जहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड से देखूँ तो ये वाला जो पार्ट पूरा रहेगा, ठीक है, ये वाला जो जितना भी मुझे दिखेगा यहाँ से, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू हो गया। फिर इसी से अगर मैं ऊपर की ओर से इस पार्ट को दिखता हूँ तो
तो क्या दिखाई देगा, ये वाली पूरी रिब्स दिखाई देंगी, ये होल्स दिखाई देंगे मुझे, यहाँ पे स्लॉट दिखाई देगा। तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू। और इसी पार्ट को अगर मैं साइड से देखता हूँ यहाँ से, तो क्या दिखाई देगा, ये वाला थोड़ा पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, और ये होल्स वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये हाइड कर देगा। तो यहाँ से हम साइड व्यू कहते हैं। तो तीन प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं, फ्रंट व्यू, फिर आपका टॉप व्यू एंड साइड व्यू। फिर इसके बाद अगर हम कोई रेफरेंस प्लेन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला फ्रंट आपका यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे, इसके मिड में यहाँ पे कोई प्लेन होना चाहिए। तो इसके रेफरेंस से आप अगर नया वाला प्लेन यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं हम डेटम प्लेन। ठीक है, तो ये होता है आपका डेटम प्लेन। फिर आपका डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि मैंने जो बताया एक्स वाई एंड जेड। फिर यहाँ पे कुछ स्केच बनाया होगा 2D में। ठीक है, फिर उसके बाद आप 3D के कुछ फंक्शंस यूज़ करके ये वाला पार्ट क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे जो भी आप फंक्शंस यानी कि जो भी आप कमांड यूज़ करते हो, ठीक है, वो सारे लिस्टेड आ जाते हैं। कि यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सट्रूड कमांड यूज़ किया है, फिर से एक्सट्रूड, फिर से एक्सट्रूड, फिर उसको थोड़ा सा ड्राफ्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे ब्लेंड लगाई हुई है यानी कि रेडियस लगाई हुई है, फिर इसको सेल किया हुआ है। तो ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप आप जो भी परफॉर्म करते हो इस पे, तो यहाँ पे आपकी एक हिस्ट्री शो करती है। तो इसे कहते हैं पूरा रिसोर्स बार। और जहाँ ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आपका मॉडल पूरा दिखता है, इसे कहते हैं ग्राफिक्स विंडो। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। फिर ये वाला जो जिसमें फाइल, होम, कर्व वगैरह वगैरह है, तो इसे कहते हैं हम टैब्स। फिर इसके नीचे थर्ड वाला ये पूरा आपका जो वाइट कलर के अंदर है, इसे कहते हैं रिबन बार, जिसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होंगे। फिर इसके नीचे आपका आता है टॉप बॉर्डर, ये वाला। फिर यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन कमांड फाइंडर, कोई भी कमांड आपको फाइंड करना है तो। ठीक है, फिर नीचे सबसे आपका मिलता है क्यू लाइन, जो कि आपकी प्रोसेस कितनी कंप्लीट हुई है ये बताता है। और ये से कहते हैं रिसोर्स बार, एंड देन ये ग्राफिक्स एरिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा एनएक्स में किसे क्या कहते हैं। फिर डिटेल में देखेंगे तो रिबन बार के अंदर जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट आपके कमांड्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं रिबन बार में। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग ग्रुप्स भी होते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है कि मोस्टली कॉमनली यूज जो बटन होते हैं, जैसे कि फाइल सेव करना, बाय मिस्टेक आपने कोई स्केच वगैरह ड्रॉ किया है तो उसे अंडू करना, अंडू यानी कि वो प्रोसेस रिवर्स करना। ठीक है, लाइन बनाई है आपने, फिर से वो रिवर्स करेंगे तो लाइन मिट जाएगी। फिर इसी तरह से रीडू करना, कट करना, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाएगी। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से आप जो जो टिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जितने टिक लगाएंगे उतने यहाँ पे लिस्ट आता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको न्यू ऐड करना है यहाँ पे, तो इस पे आपको टिक करना है, तो ये न्यू वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो किस तरह से क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ऐड करना है, तो सिंपली आपको माउस यहाँ पे रखना है ऊपर की ओर, फिर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे माउस से तो इस तरह से आपका विंडो खुलेगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ऑप्शंस होंगे उतने आप ऐड कर सकते हैं ऊपर। फिर जैसे कमांड फाइंडर का एक अगर एग्जांपल ले, तो जनरली मुझे पता है, मुझे मतलब किसी ने बोला है कि ये स्वीप कमांड से होगा। अब अगर मैं नया हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनएक्स में नया हूँ तो मुझे पता नहीं है कि स्वीप कमांड आपका कहाँ पे है, तो आप यूज़ कर सकते हैं कमांड फाइंडर। तो आपको सिंपली लिखना है स्वीप। ठीक है, जैसे आप स्वीप लिखेंगे यहाँ पे जितने भी स्वीप के रिलेटेड आपके ऑप्शंस होंगे आपको नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्वीप लिख दिया, फिर यहाँ से सर्च पे ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देगा जितने भी स्वीप के रिलेटेड कमांड्स हैं। ठीक है, जैसे कि स्टाइल स्वीप है, फिर आपका सेकंड ऑप्शन स्वीप अलोंग गाइड है, फिर आपका वेरिएशनल स्वीप स्वीप है, फिर आपका स्वीप केज है। तो आप ये वाले जो भी आपको यूज़ करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा पाथ भी बता दिया जाएगा कि जैसे मेनू पे जाना है सबसे पहले यहाँ पे, फिर सेकंड आपका इंसर्ट है, तो ये वाला इंसर्ट आ गया। फिर इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे स्वीप मिलेगा, स्वीप के अंदर आपको स्टाइल्ड स्वीप मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा पाथ आपको
मालूम करके देगा कि कहाँ पे कौन सा कमांड अवेलेबल है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कमांड फाइंडर। फिर इसके बाद आपका टॉप बॉर्डर की बात करें तो टॉप बॉर्डर के अंदर जनरली क्या होता है कि जो स्नैप्स होते हैं, ठीक है, स्नैप पॉइंट किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक, अगर आप सर्कल विजुलाइज करें, ठीक है, तो सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे ऊपर वाला एक होता है, सबसे नीचे वाला, इसी तरह से एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो 4 हिस्सों में अगर आप बराबर बांटेंगे सर्कल को तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह से सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से वो क्रिएट किया हुआ होगा, तो उसे कहते हैं हम सेंटर पॉइंट। तो ये सारे स्नैप पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से लाइन की अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइन के 2 छोर होते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स होते हैं। तो सिंपली आपको कोई लाइन वगैरह बना हुआ है, लाइन बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ठीक है, 2-3 शेप आपके पास स्केच के अंदर है। अब आपको कुछ ड्रॉ करना है, पर वो कहाँ से करना है, एंड जो लाइन का एंड पॉइंट है वहाँ से। तो सिंपली आप स्नैप पॉइंट से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड पॉइंट, एंड देन इट विल ओनली स्नैप द एंड पॉइंट ऑफ लाइन। उसी तरह से डिफरेंट ऑप्शंस लाइक यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाएगा। फिल्टर क्या होता है तो आगे देखेंगे। आपको सिंपली जो भी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ठीक है, उसे आप फिल्टर कर सकते हो। फिर जैसे रिसोर्स बार की बात करें तो इसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि रीयूज लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। फिर आपका ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे वेब ब्राउज़र का, फिर स्ट्रिप पैलेट का, ठीक है, रिसोर्स बार वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। फिर यहाँ पे आता है रिसोर्स बार के अंदर पार्ट नेविगेटर। तो ये वाला जो है इसे कहते हैं पार्ट नेविगेटर। तो पार्ट नेविगेटर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके, आ गया। हाँ, वो थोड़ा नेट की वजह से लैग हो रहा है। तो जैसे हम नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका इंट्रोडक्शन था कि एनएक्स में आपको स्टार्टिंग में किस तरह से आपको मिलेगा। अब ले चलता हूँ आपको थोड़ी देर में मैं एनएक्स के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। आपको अब ये वाला जो है पूरा एनएक्स का विंडो है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने पीडीएफ में देखा था, ये क्विक एक्सेस टूल बार है आपका ऊपर वाला, ठीक है। फिर आपका फाइल टैब है। ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, आई थिंक, आई होप दिख रहा होगा। ओके, ओके, तो जैसे ही आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो वाला ऑप्शन मिलेगा जो हम लोगों ने देखा था कि आपको यूनिट्स वगैरह सेट करना है, फिर आपको फाइल का क्या नाम नाम रखना है, ये वाला आपको विंडो पॉपअप करके देगा। तो इसमें आपको मॉडलिंग सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। देन यहाँ से अगर आप इंच में या फिर मिलीमीटर, दोनों आपके पास अवेलेबल होंगे ऑप्शंस, आप किसी भी चेंज कर सकते हैं। मिस्टर हर्ष जी, अगर आपको डाउट है तभी आप माइक्रोफोन ऑन करिएगा, ठीक है, वरना म्यूट रखिएगा। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आपका मिलेगा मॉडलिंग, ठीक है। यहाँ से आप यूनिट वगैरह चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर, इंच, तो मैं सबसे पहले मिलीमीटर रख देता हूँ। फिर यहाँ से आप पार्ट का नाम, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ एनेक्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये मैंने कुछ पार्ट यहाँ पे नाम रख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फोल्डर पूछ रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ कि कौन सी ड्राइव में आपको सेव करना है। तो यहाँ से मैं एक डी ड्राइव के अंदर कहीं पे भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, जिसका हम नाम रखेंगे NX 111, ठीक है। तो ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है NX 111, और इसे मैं पाथ दे देता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा डी ड्राइव, फिर देन NX 111 फोल्डर, उसके अंदर आपकी फाइल सेव होगी। अब इतना हो जाने के बाद, सेटअप हो जाने के बाद, आपको सिंपली यहाँ से ओके प्रेस करना है, तो आपको एक न्यू इंटरफेस मिलेगी न्यू फाइल के साथ। तो ये
आपकी न्यू फाइल यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आप ऊपर सबसे टॉप में देख सकते हो आपका जो नाम आप लोगों ने रखा था, हम लोगों ने रखा था NX1 फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका नाम आ चुका है। फिर ये वाला पार्ट नेविगेटर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मेनू के अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपका कमांड फाइंडर है, तो इसे हम यूज़ करेंगे। लेट सपोज आपको लाइन कमांड ढूंढना है, ठीक है, तो सिंपली LINE लिखेंगे आप यहाँ से। फिर ये वाला सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी लाइन के रिलेटेड कमांड्स है वो आपको सारे यहाँ पे सर्च करके देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्यू लाइन में आपको एक मैसेज शो हो रहा होगा, बिल्डिंग कमांड मैप, ठीक है। तो यानी कि वो प्रोसेस अभी हो रहा है। और दूसरी आप अगर लेफ्ट साइड क्यू लाइन में देखेंगे तो आपको लिखा रहा है कि एंटर अ वर्ड और फ्रेज टू सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल रहा है और प्रोसेस दोनों आपको शो कर देता है क्यू लाइन, जो कि सबसे नीचे होती है। तो देखिए अब आपका विंडो एक पॉपअप हो चुका है यहाँ पे कमांड फाइंडर का। तो एक तो है लाइन, ठीक है। अगर आप इस पे लिखेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है लेफ्ट साइड, ठीक है, रेड कलर में कि लाइन कमांड कहाँ पे। फिर सेकंड लाइन कमांड हम बात करें तो आपका कर्व के अंदर भी मिल जाएगा आपको लाइन कमांड। फिर थर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर लाइन कमांड से रिलेटेड जैसे कि हुड विजिबिलिटी लाइन, ठीक है, तो ये पूरा पाथ आपको शो करके देगा। तो इस तरह से जितने भी लाइन के रिलेटेड कमांड्स यहाँ पे होंगे, जो भी जिस जिस भी कमांड में लाइन आता होगा, ठीक है, लिखा हुआ, वो सारे कमांड्स आपको यहाँ पे शो करके देगा। फिर यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये कमांड आपका फाइंडर था। तो फिर से चलते हैं होम टैब के अंदर। अब यहाँ पे आपके तीन प्रिंसिपल, जैसे मैंने एक्सिस बताया, एक्स, ये सेकंड डायमेंशन वाई एंड थर्ड डायमेंशन जेड। इसी तरह से तीन प्लेन होते हैं एक्स वाई, ठीक है, फिर वाई जेड और जेड एक्स। फिर यहाँ पे टॉप बॉर्डर है, तो यहाँ पे आपको स्नैप मिलेंगे, जैसे कि एंड पॉइंट हो गया, किसी लाइन का मिड पॉइंट हो गया, सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया, क्वाड्रेंट पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें। प्लस यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मेनू की, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2D NX के अंदर, दो डायमेंशन में किस तरह से आपको स्केच बनाना है। तो सबसे पहले आपको मेनू पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आप चले जाएंगे। ये सारे हम चीज़ें देख चुके हैं फाइल के अंदर, न्यू अगर आपको फाइल करनी है, ठीक है, ओपन क्लोज सेव वगैरह सारी चीज़ें। अब हम चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। इंसर्ट के अंदर आपका यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, स्केच और एक आपका आता है स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं पहला वाला स्केच लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली, तो वो क्या करके देगा आपको, एक विंडो ओपन करके देगा जिसमें 3D के कमांड्स प्लस 2D के कमांड दोनों मिक्स में होंगे, ठीक है। पर अगर आपको प्योरली 2D पे वर्क करना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट। जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे जो कमांड्स 3D के वो गायब हो जाएंगे और जितने भी 2D के कमांड्स हैं सिर्फ आपको वहीं दिखेंगे। अब हमें सेकंड आपका स्टेप रहता है, आपको प्लेन डिफाइन करना है, यानी कि कौन से प्लेन पे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाला नीचे वाला प्लेन है एक्स वाई, इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक बार माउस से, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे ऑरेंज कलर में देख सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है 1 सिलेक्टेड। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे स्केच ओरिएंटेशन आता है। तो स्केच ओरिएंटेशन क्या होता है कि ये वाला जो स्केच है, ठीक है, वो किस तरह से आपको अलाइन करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस हम हॉरिजॉन्टल को दे रहे हैं, इसी तरह से आप वर्टिकल एक्सिस भी अलाइन कर सकते हैं। तो मुझे कोई एक्सिस अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रखूँगा और यहाँ पे आपको एक्सिस सेलेक्ट करनी है कि कौन सी आपको अलाइन करनी है हॉरिजॉन्टली। तो ये मैं एक्स वाली सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे ओरिजिन पूछ रहा है, तो ओरिजिन जहाँ पे आपको बनाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ओरिजिन लेगा, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है, ओरिजिन यहीं कहीं पे रखना है, तो आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे सकते हो। फिर जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे
तो देखिए यहाँ पे आपका एक प्लेन रेडी हो चुका है विथ 2 डायमेंशन। एक आपका एक्स डायमेंशन है जो कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली अलाइन किया था, और एक आपका वर्टिकली वाई डायरेक्शन। तो 2 डायमेंशन हो गया, यानी कि हम 2D पे वर्क करेंगे अभी। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे प्रोफाइल कमांड चालू रहेगा, ठीक है। तो प्रोफाइल कमांड और लाइन कमांड, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसे आपने ऑटोकैड के अंदर पॉलीलाइन देखा होगा और एक लाइन कमांड देखा होगा। तो जनरली यहाँ पे इतना डिफरेंस है कि प्रोफाइल कमांड के अंदर आप लाइन बनाते बनाते अगर आपको आर्क की ज़रूरत पड़ी तो आप आर्क का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। और दूसरा कि ये प्रोफाइल कमांड आपका कंटिन्यूस रहता है, जबकि लाइन कमांड आपका एक सेगमेंट बनने के बाद एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन मिल रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप और एक इनपुट मोड। तो ये दोनों क्या होता है हम सीखेंगे। अब ऑब्जेक्ट टाइप में लेट सपोज आपको लाइन बनाना है, आर्क बनाना है, आपको डिसाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड लाइन वाला सिलेक्ट किया हूँ। और इनपुट मोड पे यहाँ पे फर्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन आपका है पैरामीट्रिक मोड, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पहला वाला है एक्स वाई वाला, वो आपका कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपका दिख रहा है माउस में अगर मूव कर रहा हूँ तो आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक सी यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई सी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स अभी कहाँ पे? नेगेटिव पे, ठीक है। ओरिजिन से 103 पे माइनस पे है, और वाई आपका ऊपर की ओर है ओरिजिन से 17 mm। अगर मैं इसको सेंटर पे रखूँगा तो दोनों आपके 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर ऊपर की ओर बढ़ूंगा तो सिर्फ आपका वाई एक्सिस बढ़ेगा और एक्स एक्सिस 0 रहेगा। इसी तरह से मैं राइट साइड बढ़ूंगा तो एक्स एक्सिस आपका बढ़ जाएगा, इस तरह से। समझ रहे? यानी कि ये आपका 1 mm, ठीक है, ये आपका एक्स 5 mm हो गया और वाई आपका 0 mm, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट से आपको लाइन क्रिएट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करना होगा। लेट सपोज मैं एक्स एक्सिस में 10 mm लेना चाहता हूँ और वाई एक्सिस में मैं 15 mm लेना चाहता हूँ, ठीक है। वहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होगी। तो आपको ये कोऑर्डिनेट एंटर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है? एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का, प्रोफाइल का, ठीक है, वो आपने एक बार डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। अब दूसरा यहाँ पे आता है पैरामीटर मोड, यानी कि पैरामीटर में क्या होता है, आपको एक्स और वाई शो नहीं करना पड़ता, आपको एंगल एंड लेंथ, ठीक है। अगर लाइन है तो आपको लेंथ एंड एंगल का ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह से अगर सर्कल है तो इसमें आपको रेडियस डायमीटर वगैरह ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली यहाँ से आपको एंगल डिसाइड करना है और लेंथ डिसाइड करनी है। तो मान लीजिए आपको लेंथ जो है, ठीक है, एंगल हम 30 रखते हैं, या फिर फर्स्ट डिफाइन लेंथ ओके। तो ये हो गया आपका ओके 30 पे रखेंगे एंगल को हम, ठीक है, और लेंथ आपकी रखेंगे हम 100, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया और एंगल हो गया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको शो भी कर दिया है हल्के डायमेंशन में कि 30 का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ और लेंथ इसकी 100 mm है। इसी तरह से अगर दूसरा पॉइंट भी आपको कोऑर्डिनेट से ही डिफाइन करना है, ठीक है, तो आप पैरामीट्रिक की जगह कोऑर्डिनेट पे से क्लिक करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए नेगेटिव में मुझे जाना है एक्स में 100 mm, ठीक है, नेगेटिव में, तो आप सिंपली यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। और वाई आपका मान लीजिए वाई आपको जाना है +70, ठीक है। तो थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनेगी, फिर आप एंटर करेंगे तो इस तरह से आपकी क्रॉसवे लाइन यहाँ पे बन जाएगी। फिर ये कमांड एग्जिट करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करके आप ओके भी कर सकते हैं, या फिर आप एस्केप की जो कि आपकी टॉप पे रहती है कीबोर्ड के अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, वहाँ से आप एस्केप की यूज़ करके भी कमांड कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हम लोग स्केच के बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब फिर से अब पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे ना तो फिनिश स्केच लिखा आ रहा है, ठीक है, और ना ये वाला जो है आपका ब्लू कलर में आ रहा है, यानी कि आप स्केच के बाहर आ चुके हैं। फिर से स्केच के अंदर जाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है,
फिर यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा, एक आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट वाला। ठीक है, तो एडिट वाले में क्या होगा, इस तरह से आपको एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ से फिर से मैं फिनिश कर देता हूँ और राइट क्लिक करूँगा और एडिट पैरामीटर करूँगा। तो एडिट पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा कि सिर्फ आप डायमेंशन ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आप एडिट के अंदर कोई अगर चीज़ ऐड करनी है तो ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप डबल क्लिक करेंगे तो भी वो आप स्केच के अंदर आप चले जाएंगे। तो ये हमारा प्रोफाइल कमांड है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से हमने क्लिक किया तो ये आपको पता चल गया होगा कि आपको इनपुट मोड कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपने ऑटोकैड यूज़र है, आपको हैबिट है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देने की, देन यू कैन गो फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अदरवाइज यू कैन स्विच टू पैरामीट्रिक मोड। इजी इसमें ऐसे पड़ता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास डायमेंशन वगैरह है। ठीक है, तो उनकी फिक्र नहीं करनी है, आपको सिंपली इस तरह से फ्री हैंडेड स्केच बनाना है। ठीक है, यहाँ से लेट सपोज मुझे शेप पता है कि यहाँ से मुझे नीचे आना है, फिर यहाँ से नीचे आना है। ठीक है, इस तरह से, एंड देन आई हैव टू गो लाइक दिस। ठीक है, और फिर से यहाँ पे आपको यहाँ आना। तो ये एक मैंने शेप बना लिया, अभी डायमेंशन की बात नहीं है, वो हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ से मुझे इन दोनों के बीच आर्क चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूँगा आर्क में, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़ आपका बन चुका है, लाइन एंड आर्क। अब ये कमांड मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरा स्केच कंप्लीट हो गया, तो सिंपली राइट क्लिक करके आप ओके प्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आप कमांड से बाहर आ जाएंगे और यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब बारी आती है कि अगर आपको डायमेंशन वगैरह चेंजेस करना है तो किस तरह से आप डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रे कलर का है, ठीक है, लाइट ग्रे कलर का, ये आपके वीक डायमेंशन कहते हैं। वीक डायमेंशन क्या होता है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जितना भी आपने लाइन बनाया है, तो उसका जो लेंथ होगा उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर अपने आप वो डायमेंशन दे देगा। लेट सपोज ये वाला हमने क्लिक करके बनाया था, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब जितना भी डायमेंशन इनका होगा यानी कि 27.4, तो ये डायमेंशन ऑटोमेटिकली आपका दे देगा। अब लेट सपोज इसे मैं डबल क्लिक करके एडिट करूँगा। ठीक है, तो, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं। अभी 27.4 है, मैं चाहिए 30। ठीक है, तो मैं 30, फिर आपको यहाँ से सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो आपकी 30 की लाइन हो गई है। यहाँ से क्लोज करेंगे। अब अगर आप बात एक नोटिस करेंगे तो ये इनका कलर चेंज हो चुका है, ब्लू कलर में हो गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डायमेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह यूज़र डिफाइंड है, यानी कि जो इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है यूज़र, यानी कि आप लोग या मैं, तो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि ये प्रॉपर 30 mm की लाइन होगी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ने डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। तो आई होप आपको ये डिफरेंस पता होगा कि वीक डायमेंशन किसे कहते हैं और स्ट्रॉन्ग डायमेंशन किसे कहते हैं। तो इसी तरह से कोई भी डायमेंशन आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको डबल क्लिक करना है और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल कमांड था और आपका ओवरऑल व्यू था यहाँ पे। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे।